मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर, निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांतिधाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलियुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम। वह है शांतिधाम सुखधाम। अब हम दुख से मुक्त हो जाना है मुक्तिधाम। मुक्तिधाम अथवा शांतिधाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना? गाते भी यह है, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। शरीर छोड़ा, कहेंगे स्वर्ग पधारा। आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, शरीर तो नहीं जाता है स्वर्ग में या जहां कहीं भी बोलते हैं, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांतिधाम सुखधाम को जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, शांतिधाम क्या है और सुखधाम क्या है। तुम सुखधाम में थे, अब फिर दुखधाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वस्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है। अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र है। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो।
देवताओं को कहा जाता है अहिंसक. तर बाबा आपल्याला आपण जो राऊंड मारलेला आहे या सृष्टी नाटकामध्ये त्याची आठवण करून देत असतात वारंवार की आता तुम्ही जे या दुनियेमध्ये आलेले आहे, ही जी दुनिया आहे ही दुनिया आता राहण्यालायक राहिलेली नाही. ही दुनिया दुःखधाम झालेली आहे. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं दुःख आहे सगळ्यांना. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारचं दुःख आहे. ज्याचं त्याचं दुःख आपल्या आपल्या टाइपचं आहे. तो भगवान हमें समझाता है कि अभी तुम 5000 वर्ष पहले के अपने जीवन को याद करो. 5000 वर्ष पहले तुम जब इस धरती पर आए थे तो बहुत सुखी थे, शांति थी जीवन में, पवित्रता थी, उसको तुमने कंटिन्यू किया. 2500 वर्ष तक कंटिन्यू किया. फिर धीरे 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 दुख आना शुरू हुआ. अब हम दुख में आकर पड़े थे कंप्लीट. बाबा हमें अब लेने आया है, घर चलने आया है, घर लेकर चलने के लिए आया है. बाबा म्हणता है कि तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, अब तुम्हें घर वापस चलना है ना. घर वापस लेने के लिए आया है. हम यहाँ पर दुख में पड़े थे लेकिन हमने उसको समझा नाही की आपण नॉर्मल समजत आलो. प्रत्येक गोष्टीला असं तर आहेच, असं तर चालतच आलं, असं तर रामकृष्णाच्या वेळेला पण होतं. तर या पद्धतीचं आपलं ते विचार चालायचे. पण कुठेतरी मनामध्ये होतं की इथून मुक्ती पाहिजे, आपल्याला मुक्त व्हायचंय आणि मुक्तीदाता येत असतो आणि आपल्याला सोडवतो याच्यातून. ही कुठेतरी रेकॉर्डिंग होती आणि त्यानुसार आपण भक्ती करत होतो की तो येईल आणि आपल्याला सोडवेल. कसं सोडवेल, कधी येणार आहे, कुठं घेऊन जाईल, हे काही नव्हतं. पण आपण भक्ती करायची त्या हिशोबाने. लेकिन अब बाबा हमें डायरेक्ट सामने से आकर कह रहा है कि बच्चे तुम अभी दुख में हो, मैं तुम्हें लेकर चलने के लिए आया हूं. अब वापिस घर चलना है. ये घर, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है. अब तुम्हें वापिस घर चलना है. तो घर चलना है तो उसके लिए अभी बुद्धि में ज्ञान, हमारी बुद्धि में अब ज्ञान होना चाहिए कि अब हम किस लेवल पर आ गए हैं, हमें किस लेवल तक पहुंचना है. हम ही देवी देवता थे और हम ही नीचे आकर मनुष्य और मनुष्य से भी नीचे के लेवल में चले गए थे. लेकिन भगवान ने अब हमें संगम युग में बिठाया है. कलयुग से निकाला, संगम युग में बिठाया है. और संगम युग से हमें जाना है सतयुग. बहुत सुंदर दुनिया हमारा इंतजार कर रही है. बहुत सुंदर दुनिया में हमें जाना है. तो हमें बहुत अच्छी रीति से इस बात को स्मृति में रखना है कि जो भी भक्ति मार्ग में हमने किया, जो भी हम करते थे, भावना थी लेकिन ज्ञान नहीं था उसमें. सत्य क्या है ये पता नहीं था. अब बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुमने अपना राज्य गंवा दिया, अब फिर से वो राज्य प्राप्त करना है, लेकिन हिंसा करके नहीं, अस्त्र शस्त्र के आधार से नहीं. और अस्त्र शस्त्र के आधार से कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है. 1.5 वर्ष 2 वर्ष झालं रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध चालू. रशिया खूप शक्तिशाली देश आहे, पण युक्रेन छोटासा देश असून सुद्धा रशियावरती आजपर्यंत हमले करतं उलट. तो कोई सोचे कि अस्त्र शस्त्र के बल पर मैं विश्व की बादशाही प्राप्त कर लूंगा, ये हो नहीं सकता. ये पहले से ही बाबा ने बता दिया. विश्व की बादशाही मिलती है जो भगवान के बच्चे बनकर उस बादशाही के लिए तैयारी करते हैं उनको, और बिना हिंसा वाले शस्त्र अस्त्र से. ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बाबा हमें देता है और ज्ञान को धारण करके हम आत्माएं देवत्व को प्राप्त करती है, शक्तिशाली बन जाती है और फिर हमारे हाथ में विश्व की बादशाही आ जाती है. अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है. ये ज्ञान हम क्यों सुन रहे हैं? हमें देवता बनना है. देवता बनण्यासाठी हे ज्ञान आहे. हे बिलकुल क्लिअर पाहिजे. साधारण गोष्ट आपल्याला माहिती आहे, पण हे वारंवार स्वतःला रिपीट करून सांगायचे आपण की मैं देवता बनने के लिए पढ़ रहा हूं. ये बाबा जो मुझसे बात कर रहा है, मुझे ये जो बातें सिखा रहा है, बता रहा है, मुझे देवता बनाना चाहता है.
और ये ज्ञान सुनकर, ज्ञान को धारण करके मैं देवता बनणे वाला. म्हणून या ज्ञानाला महत्व द्यायचंय आणि या ज्ञानानुसार आपलं जीवन प्रॅक्टिकल बनवायचं. तेव्हा आपण खरोखर देवता बनणार है. तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं. यह आत्मा की बात है. वर्षा कौन ले रहा है? आत्मा ले रही है. शरीर हमें यहाँ ही छोड़ना है. हम आत्मा परमात्मा की संतान है. बहुत सुंदर चैतन्य सितारा है और हम अपने साथ वर्षा लेकर जाएंगे. वारसा का परमेश्वराकडून घेऊन आपण आपल्याला जायचं है. इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं. आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है. अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अब तो घर जाना है. यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया. उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे. यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए. हम दूर देश के रहने वाले हैं. हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड. यह भी बुद्धि में रहे. हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहां सूर्य चांद भी नहीं होते. हम वहां के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं. 84 का पाठ बजाते हैं. सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते. आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं. हम ऑलराउंडर हैं. सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है. तुम भी ऑलराउंडर हो. आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है. अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं. बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं. तो बाबा बोलते सदा बुद्धि में रहना चाहिए. हम दूर देश के रहने वाले हैं. ये दुनिया हमारा घर नहीं है. ये हमारा कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र पर हमें पाठ बचाना है. जब हम इस दुनिया में स्टार्ट में आए थे, कर्म करते हुए अकर्म हमारे बनते थे. कोई हिसाब किताब नहीं बनता था क्योंकि हमारे अंदर विकार नहीं थे. हम यहाँ पर आए, हमने बहुत सुंदर पार्ट बजाया है और हर 5000 वर्ष के बाद हम फिर से तैयार होते हैं. फिर से घर जाकर वापिस आते हैं और यहाँ पर पार्ट बजाते हैं. हे नाटक आहे. नाटकामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे आणि सुरुवातीला या नाटकामध्ये खूप सुंदर असा आपल्याला अनुभव येतो. मग नंतर हळूहळू या अनुभवामध्ये थोडी मिक्सिंग व्हायला लागते. दुःखाची, परेशानीची, टेन्शनची हळूहळू वाढत जातं. आणि कलियुगाच्या अंतिम समयाला 5000 वर्ष जेव्हा संपायला येतात, काही वर्ष शिल्लक राहतात, त्यावेळेला आपण अति परेशानीमध्ये, अति टेन्शन मध्ये राहायला लागतो. काही ना काही दुःख असतात. बुद्धी आणि मनामध्ये त्यांचं राज्य असतं आणि अशा वेळेला बाबा आपली पुन्हा निवडतात. ज्यांनी 84 जन्म घेतलेले ते पहिले बाबांचे बच्चे बनतात आणि जेव्हापासून बनतात तेव्हापासून पुरुषार्थ करतात चांगल्या प्रकारे. तो हमें यही बुद्धि में रखना है कि मैंने 84 का पार्ट बचाया है. म्हणजे मी पहिल्या जन्मापासून या धर्तीवरती येत असतो. माझा पार्टच तो आहे. पहिल्या जन्मापासून धर्तीवरती येत असतो. 84 जन्माचं चक्र मी पार केलेलं आहे आणि आता मला पुन्हा घरी परत जायचं आराम करण्यासाठी. काही काळ आराम करायचा, फ्रेश व्हायचं आणि पुन्हा या सृष्टी नाटकामध्ये आपला सुंदर पार्ट बजावायचा. तो हम कैसे है ऑलराउंडर है. पूर्ण राऊंड लावलेले आपण. पूर्ण 84 जन्माचा राऊंड. अजून पण बाबा म्हणतात अजून पण काही बच्चे परमधाम मध्ये. त्यांचा तर 5, 10, 20 वर्षाचा पार्ट. कोणाचा 50 वर्षाचा पार्ट, कोणाचा 100 वर्षाचा पार्ट या धर्तीवरती. आपला 5000 वर्षाचा पार्ट आहे असं समजून आपल्याला पुरुषार्थ करायचा है. बाप ने तुम बच्चों को हमसो का अर्थ भी समझाया है. वह लोग तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा है. उनको तो ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है. तुमको बाप ने समझाया है. इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो. प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं. यह तो याद रहना चाहिए ना. बाप हमको पढ़ा रहे हैं. वह ऊंच से ऊंच भगवान है. सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है. अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए. इतने जन्म लिए. ये सब पता होना चाहिए. 84 जन्माची कहाणी आपण आपली लक्षात ठेवायची. ही 84 जन्माची कहाणी आपल्याला दुसऱ्यांना ऐकवायची, चित्रामध्ये जे दाखवलेली, पण ती स्वतःची कहाणी असं समजून त्या चित्राकडे बघायचं कि मैं पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और अब बाबा ने मुझे संगम युग में बिठाया है.
फिर से मुझे देवता बनना है। यह ज्ञान तुम्हारे में बिल्कुल नहीं था, अभी बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण हो, चोटी चोटी सबसे ऊंच होती है, तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाबा मतलब कितना बड़ा भाग्य है, भगवान स्वयं तुम्हें पढ़ाता है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। मुरली के लिए निमित्त बनना कोई अलग, वो अलग चीज है। कोई भी मुरली सामने बैठकर चलाना बोलना वो अलग चीज है। मुरली किसकी है? ये भगवान की मुरली है, भगवान हमें पढ़ाता है। दुनिया में किसी भी मनुष्य को ये बातें पता नहीं थी जो बाबा मुरली में सुनाता है। इसलिए ये सारा ज्ञान, मुरली के एक एक शब्द बाबा के है, बाबा की पढ़ाई है, बाबा पढ़ाता है। भगवान ही हमारा टीचर है, सबसे बड़ा टीचर परमपिता परमात्मा परमेश्वर हमें पढ़ाता है। बाबा मतलब कितना बड़ा भाग्य है, कितना ऊंचा भाग्य है। असं कोणाचं भाग्य नाही आहे की परमेश्वर स्वतः त्यांना शिकवतो रोज। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, तिथं काही आत्मा परमात्म्याचा विषयच नाहीये। कोणताही सत्संग असो किंवा कोणती शाळा असो किंवा कोणताही कॉलेज असो, कि ऐसे कोई नहीं समझता है, कोई नहीं कहता है कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को बैठकर पढ़ाता हूं। और पढ़ता कौन है? देह नहीं पढ़ती, आत्मा पढ़ती, क्योंकि आत्मा को तैयार होना है। हमें ये शरीर रूपी चोला छोड़कर सतयुग में बहुत सुंदर शरीर को धारण करना है। यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवान वाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यहां आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ पृथ्वीवरती। हा हे ज्ञान आपण घेऊ शकतो, कारण आत्मा शरीरामध्ये विराजमान आहे आणि शरीराच्या द्वारे, त्या कर्मेंद्रियांच्या द्वारे आपण बघू शकतो, ऐकू शकतो। म्हणून बाबा म्हणते पढ़ाई परमधाम में भी नहीं है और सूक्ष्म लोक में भी नहीं है। पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाता है भगवान, स्वयं नीचे आता है हमको पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई तो यहाँ होती है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे कि हम मूंझते हैं, और याच्यामध्ये कंफ्यूज व्हायचा विषयच नहीं है। भगवान पढ़ाता है, भगवान की पढ़ाई है। दुनिया में ये बातें हमें किसी ने सिखाई नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पंडित आचार्य को ये बातें पता नहीं है। तो भगवान के सिवाय ये ज्ञान कौन दे सकता है? और वो भी सत्य जो होता है वो सीधा स्पष्ट सरळ होता है। कुठल्याही प्रकारची गुंतागुंत नाही आहे ज्ञानामध्ये, बिलकुल सरळ। आणि हे ज्ञान फक्त परमात्माच देऊ शकतो। आपण शास्त्र वगैरे काही बघितलं त्याच्यामध्ये वेगळं, त्याच्यामध्ये वेगळं, त्याच्यामध्ये वेगळं, कशाचं कशाला ताळमेळ नाही, कशाचं काही अर्थ लागत नाही। ते फक्त एक अंधश्रद्धा आहे, त्यावेळेला मग काही अर्थ लावायची गरज नाही ना। पण जेव्हा कोणी जर थोडासा हुशारी दाखवली त्याच्यामध्ये, तर ते चालत नाही कि असं का बरं सांगितलं, तसं का बरं सांगितलं। लेकिन यहाँ पर भगवान हमें हर एक बात सिखाता है, समझाता है, हर एक बात का कारण स्पष्ट करता है। अशाच या हवाई गोष्टी नहीं है बाबांचं ज्ञान म्हणजे। हर एक बात का लॉजिक, हर एक बात का तर्क बाबा हमें देता है। तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, गोंधळून जायचा विषयच नहीं। भगवान पढ़ाता है, भगवान की पढ़ाई हम पढ़ते हैं, हम इसके विद्यार्थी हैं। हमको निश्चय नहीं होता, ज्यांना कंफ्यूजन है त्यांचा निश्चय पक्का नहीं होता, भगवान पर भी निश्चय पक्का नहीं होता। और भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहा है और इस पढ़ाई को इतना महत्व देना है, ये पक्का नहीं होता है। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? इथं अभ्यास करून, कोणता कोर्स घेऊन त्या लेवलला पोहोचतात, पद प्राप्त करतात, पोझिशन सर्व्हिस प्राप्त करतात। इथं बाबा ते लक्ष्मी नारायण सतयुगाचे महाराजा महाराणी बनले, विश्वाचे मालक बनले। तर कसे बनले ते? कशामुळे बनले? कारण त्यांनी हा अभ्यास केला होता, बाबांनी त्यांना शिकवलं होतं, ते तयार झाले नंबर 1 स्टुडंट म्हणून। ते बिल्कुल त्यांना नंबर 1चं पद पोझिशन मिळाले। तो जरूर बाप द्वारा बने। कैसे बने विश्व के मालिक? बाप द्वारा। बाप ने उनको बनाया, उनसे पुरुषार्थ करा कर लिया।
बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। भगवान तो सत्य है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता है, सत्य बताता है हमें। हर बात, भगवान की हर बात सत्य है, हर बात क्लियर है, स्पष्ट है। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं, सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। यहाँ ये कौन सा राज्य है? पंचायती राज्य। पंचायतीच पंचायती, तसं पंचायत आहे, ग्राम पंचायत आहे, पंचायत समिती आहे, पण खरं काय? पंचायतीच पंचायती। तो सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में राजा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा भी अच्छे सर्वगुण संपन्न और प्रजा भी वैसी। गीता में लिख दिया है, कौरव और पांडव, रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पार्ट बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचना के आदि मध्य अंत को जानते, लाखों वर्ष कह देते, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पतित दुनिया विकारी और वह है निर्विकारी। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है, बिलकुल साधारण। बातचीत, असं कुठल्याही प्रकारचं अहंकार नाही, किंवा असं काही जे काही दुनियेमध्ये एखादा जो साधू संत असतो त्याचा किती मोठा गाजावाजा असतो, किती मोठं कशा पद्धतीने कोठे जर येणार असेल तर किती मोठं स्वागत केलं जातं, काय काय नाही करत। लेकिन भगवान इस सृष्टि का मालिक, कण कण का मालिक, लेकिन किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, बिल्कुल साधारण। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा और उनके शरीर में अवतरित हुए शिव बाबा किसी ऑफिसर्स से, ब्रह्मा बाबा जब मिलते थे तो त्यांना त्यांचा मान द्यायचे थे। जो भगवान का रथ है इस धरती पर, 5000 वर्ष में उनसे ज्यादा ऊंची लेवल का कोई व्यक्ति नहीं इस धरती पर ब्रह्मा बाबा जैसा। लेकिन जब भगवान की प्रवेशता होती है उनके अंदर, वो जो पार्ट है उनका, जो 1936 से लेकर 1969 तक, उस पार्ट में उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं दिखाया। जो ज्या पदावरचा व्यक्ती असेल त्याला त्या पद्धतीचा मान ते द्यायचे। तो इतनी साधारणता थी। भगवान भी साधारण और भगवान का रथ भी साधारण। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। पतित दुनिया में पतित मनुष्य पतितों का दीदार करते हैं, शरीराला बघतात। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंच ते ऊंच भगवान। प्रत्येकाची पोझिशन, प्रत्येकाचा पार्ट, प्रत्येकाची लेवल या दुनियेमध्ये वेगवेगळी, आणि त्या हिशोबाने ते जर सगळं बघितलं, सगळं चित्र जर बघितलं, तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान शिव बाबा। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे। ही किती मोठी नशा चढ़वणारी गोष्ट है कि सबसे बड़ा पोजीशन निराकार बाप का है इस दुनिया में, उससे बड़ा कोई नहीं, और जो बड़े ते बड़ा है उसके हम बच्चे। त्याच्यापेक्षा नशा चढ़वणारी गोष्ट कोणती असेल कि हम उसके बच्चे हैं डायरेक्ट। वो ऊंचे ते ऊंचा, त्याच्यापेक्षा मोठं कोणीच नाही या दुनियेमध्ये आणि कधीच नाही। 5000 वर्षाचं हे नाटक, आणि या संपूर्ण नाटकामध्ये परमधाम ते इथलं हे जे संगम युग आहे, संगम युगामध्ये बाबा येतो, परत आपल्याला परमधाम मध्ये घेऊन जातो। हा जो राउंड आहे, या संपूर्ण राउंड मध्ये बाबापेक्षा मोठा कोणीच नाही, सगळ्यात मोठा बाबा आहे, आणि अशा सगळ्यात मोठ्या बाबाचे आपण बच्चे। तर हा नशा चढला पाहिजे, बिलकुल क्लिअर पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये, सदा काळासाठी क्लिअर पाहिजे। परमानेंट ही स्मृति पाहिजे कि मैं किसका बच्चा हूं, वो कौन है, मैं किसका बच्चा हूं।
वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। प्रत्येकाची सीड, आत्मा रूपी सीडी मध्ये रेकॉर्डिंग वेगवेगळी, प्रत्येक आत्मा वेगवेगळ्या प्रकारची त्याच्या पार्टच्या हिशोबाने, लेकिन दिखाई देने में और उसका जो आकार प्रकार है उसमें आत्मा सेम है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक, किसी का पार्ट किसी से मिलता नहीं है, किसी का शरीर किसी से मिलता नहीं है, हर एक अलग अलग है। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह तो बेहद का खेल है, इसमें एक न मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके। तो बाबा म्हणते हर एक के फीचर्स, जसं चेहरा एक बनवू शकता, जुळ्यांचा चेहरा एक राहू शकतो, डबल रोल असतो पिक्चर मध्ये, नाटकामध्ये, पण बाबा म्हणताय हर एक का जो अंदर का रिकॉर्डिंग है वो अलग अलग रहता है। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके। भले जुळे आहे, सोबत जन्माला आले आणि सोबत मृत्यू झाला, बिलकुल टायमिंग सेम आहे दोघांचा, पण तरी सुद्धा त्यांचे जे लक्षण आहे, त्यांचा जो स्वभाव आहे तो वेगळाच राहणार आहे। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। मग प्रत्येक जन्म, त्या जन्मामध्ये तर वेगळाच, पण प्रत्येक जन्मामध्ये प्रत्येकाचे स्वभाव संस्कार वेगवेगळे। कितना बड़ा बेहद का नाटक है। या नाटकामध्ये प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट, यासाठी बाबा समजवत आहे की प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे, नाटकामध्ये प्रत्येकाची आवश्यकता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। जसं एखादं नाटक असेल, सिरियल असेल, त्याच्यामध्ये काम करणारा एखादा कलाकार, त्याचा मृत्यू झाला किंवा काही झालं तर त्याच्या जागी दुसरा कलाकार घेऊ शकतात। पण हे जे नाटक आहे, हे नाटक बिलकुल फिक्स आहे आणि ज्याचा त्याचा पार्ट ज्याला त्यालाच बजवायचा, रिप्लेसमेंट नाहीये। कोणीही दुसऱ्याच्या जागी पार्ट बजावू शकत नाही। असं कधीच होणार नाही की ब्रह्मा बाबा आणि मम्मांचा पार्ट बदलून दुसरं कोणीतरी पहिलं लक्ष्मीनारायण बनेल, आणि कोणीही, जो कोणी खालच्या लेवलचा पण आहे त्याचा पार्ट तोच बजावणार। हर एक का अपना अपना पार्ट है। हमें अपना पार्ट ये फिक्स करना है कि हमें 184 जन्म पूरे लेने हैं, श्री कृष्ण के साथ में जन्म लेना है, पहले ही नंबर में, पहले जो 9 लाख आत्माएं हैं उनमें आना है, और वो 9 लाख में भी मेरा 16,108 में नंबर लगना चाहिए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैं राजा रानी बन जाऊं। तो ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़ी ले आया। भगवान तो अपने बच्चों से बातें करता है, वही मुरली बन गई। भगवान अपने बच्चों से बातें करता है, बातचीत करता है, रूहानियत से बातचीत करता है, और वही भगवान की मुरली है। भगवान की पुस्तक लेकर, कोई शास्त्र लेकर बैठता थोड़ी, बिल्कुल सरळ साधारण शब्दामध्ये आपल्या बच्चांना तो तैयार करत असतो। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो ये सब ड्रामा में नूंद है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाबा म्हणते ड्राम्याचा धडा पक्का करून घ्या। ड्रामा का पार्ट हम पक्का करेंगे तो हमें किसी भी बात से टेंशन नहीं आएगा। अगर ड्रामा का पार्ट पक्का होगा तो हम परेशान नहीं होंगे। ड्रामा में हर एक चीज अपने समय अनुसार चलती जा रही, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता जा रहा है। आणि आपलं जे टेन्शन मुक्तीचा सगळ्यात मोठा उपाय, आपल्याला आपला पार्ट बघायचा आहे फक्त, कि ऐसा क्यों हुआ और इसने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बुद्धीमधून काढून टाकायच्या। अब जो है उसको स्वीकार करना है और उसमें हमें बेस्ट से बेस्ट पार्ट बचाना है। तुम बच्चों को सब समझा दिया है,
चक्र पूरा हो फिर नए से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बचाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। ती स्टेज किती असते? 50x20, 20x20, 20x30 किती राहील तिची स्टेज आहे नाटकाची? बाबा म्हणतो हे इतकं संपूर्ण विश्व स्टेज आहे आणि या स्टेजवरती तुमचा पाठ आहे, तो कधी कुठेही असेल। 84 जन्मामध्ये तुम्हाला माहिती नाही तुम्ही कुठे कुठे पाठ बजावलेला आहे आणि कोणाचा कुठे कुठे पाठ चाललेला आहे। तर हे संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी म्हणजे स्टेज आहे आणि या स्टेजवरती आपलं पाठ बजावणारे आपण कलाकार आहे। तो इसका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। अजूनपर्यंत कोणी शेवटच्या टोकाला पोहोचलेलं नाही। वैज्ञानिक प्रयत्न करताय पण त्यांना शेवटचं टोकच अजून सापडलेलं नाही की इथं दुनिया आता संपली, वो ढूंढते जा रहे हैं। तो बाबा में कोई पहुंच नहीं सकते क्योंकि अभी तो समय नहीं रहा है, अभी तो 5000 वर्ष का नाटक पूरा होने वाला है, अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने भी वाले नहीं है। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। पहले इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। सायन्स भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्होंका पार्ट होगा। आता विज्ञान आहे, विज्ञानाचं जे आहे चाललेलं आहे, नंतर हे विज्ञान समाप्त होऊन जाईल। म्हणजे विज्ञानाचा जो फायदा आहे तो आपल्याला सत्ययुगामध्ये होणार आहे। पण जे वैज्ञानिकांनी शोध लावायचे वगैरे तिथं 2500 वर्ष गरज नाही। मग नंतर द्वापर नंतर थोडं थोडं प्रॉब्लेम परेशानी सुरू होईल, त्यावेळेला ते शोध लावायचा ते प्रयत्न करतील पुन्हा। 2500 वर्ष वैज्ञानिकांचा कुठलाही शोध लावण्याचा पार्ट नहीं है। अब होता है विज्ञान भी तब जब उनका पार्ट होगा तब शुरू होगी, मतलब द्वापर के बाद में। तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। जो भगवान मुरली में हमें ये बातें समझाता है और इतनी सहजता से, इतने सरल शब्दों में समझाता है। बाबा ने शास्त्रों में ऐसी बातें कभी सुनी क्या? कभी है वहां पर कुछ है? तो वो हमें इसमें किसी की निंदा करने की बात नहीं है, लेकिन हमें ये इस पढ़ाई का महत्व समझना है। इसलिए बाबा समझाता रहता है कि अभी तक तुमने नहीं सुना है, जो जिनको किसी को पता नहीं था, वो सारी बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, धारण करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, दूसरों को समझाना है। ये सब प्रोसेस है देवता बनने की। देवता बनने की प्रोसेस में हम आ गए हैं, हे बाबांना समजून सांगायचं असतं, म्हणून तो वेगवेगळ्या पद्धतीने समजून सांगतो। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? यह गीता पाठशाला है। भगवान ने जो स्कूल खोले हैं, भगवान ने जो सेंटर खोले हैं, पाठशाला खोली है, ये भगवान की है, ये भगवान ने खोली है, भगवान पढ़ाता है। कोई मनुष्य में ताकत नहीं है कि वो गीता पाठशाला खोल ले भगवान की मर्जी के बिना। तो ये गीता पाठशाला है, ये भगवान की है, भगवान पढ़ाता है और हम सब उसके विद्यार्थी हैं। भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे। प्रत्येकाच्या नशिबात नहीं है इतनी सारी, इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी ऊंचे लेवल की बातें, लेकिन बाबा मतलब जिनके भाग्य में है वही आकर इन बातों को सुनेंगे और भगवान से पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। जसं ज्याचा पुरुषार्थ त्याप्रमाणे त्याचं भाग्य बनेल। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है, गिनती की बात हो नहीं सकती। सायकलचं चाक आहे तसं फिरत राहतं ते कंटिन्यूअस, पण म्हणू नहीं शकत कि कब से चल रहा है, कितने चक्र हुए। गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। काही गरज नहीं आपल्याला। हमें अब देवता बनना है, अभी हम टेंशन में है, अभी हम परेशानी में, हमें सुख में जाना है। बाकी काही घेणं नाही ना किती वेळा ते चक्र फिरलं, किती कधी सुरू झालं होतं नेमकं, काही गरज नाही त्याची। आणि बाबांनी सांगितलेलं मैं उत्तर दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा पार्ट जैसा की वैसा रिपीट होता है। बाबांनी जर आता सांगितलं की या वेळेला आल्यानंतर सांगितलं की आता 100 वेळा हे चक्र फिरलेलं आहे, पुढच्या वेळेला बाबांना म्हणावं लागेल 101 वेळा फिरलेलं आहे। और बाबा के शब्दों में भी बदल नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कभी भी ये टाइमिंग भी नहीं बताया है, विनाश का कब कहाँ कैसे होना है ये भी नहीं बताया है, और सृष्टि नाटक कब शुरू हुआ था ये भी नहीं बताया, क्योंकि उसे फिर हर बार बदलना पड़ेगा उसको, और जरूरत भी नहीं है हमें। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। शास्त्रों में क्या है?
कहानियां हैं, पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर भगवान हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी पढ़ाता है। शास्त्रों में इनकी उनकी कहानी और उनके उनके हिसाब से उन्होंने बनाई। ज्याला जसं वाटलं तशा त्या कहाण्या लिहिलेल्या आहे. लिहिण्यामागची भावना खूप चांगली होती. कधी आपल्याला लक्षात ठेवायचं की त्यांची ज्यांनी कहाण्या लिहिल्या आहे, ज्यांनी महाभारत रामायण लिहिलेलं आहे किंवा दुसऱ्या कहाण्या आहे, त्या लिहिणाऱ्याची भावना खूप श्रेष्ठ, खूप चांगली होती, शुभ भावना होती सगळ्यांविषयी. पण त्याचं विपरीत रूपांतर झालेलं आहे, त्याचा गैरफायदा घेतला जातो आणि मग त्या कहाण्यांमध्ये राहून परमेश्वराशी कनेक्शन तुटलेलं आहे. लेकिन अब हम भगवान से डायरेक्ट ये सारी बातें हिंदी भाषा में सुनते हैं. भगवान हिंदी भाषा में बात करता है. एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो. वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं. शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं. शिव बाबा हमें ऐसी सलाह देता है जिससे कि सारी दुनिया में शांती स्थापन हो जाए. सगळीकडे घनघोर अंधकार आहे. किती विचित्र प्रकारच्या घटना होत आहे, कशा प्रकारचे युद्ध चाललेले आहे, कशा प्रकारची मारामारी लढाई चाललेली आहे, कशा प्रकारे 5 तत्व आपलं रूप दाखवत आहे. तो हम क्या, भगवान हमें सलाह देता है विश्व में शांति कैसे स्थापन करनी है और हम विश्व के लिए शांति दूत बनने वाली आत्माएं हैं. तो हमें वो पार्ट अब बजाने का समय आ गया है. तो सब समझने की बात है. कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था. अभी तो रहने की जगह नहीं है. वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़ी आदि की दरकार नहीं. वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं. तिथे लाकडाचे पण नाही आणि जे सिमेंट कॉन्क्रीट आहे त्याचंही घर बनवण्याची आवश्यकता नाही. दुसरा तिसरा मजला बनवण्याची आवश्यकता नाही, कारण सगळ्यांकडे अनलिमिटेड जागा आहे आणि अनलिमिटेड जागा आहे आणि सोनं चांदी भरपूर आहे. त्यामुळे सोन्याच्या विटांनीच महल बनवले जातील प्रत्येकाचे. साइंस के जोर से झट मकान बन जाते. ये सायन्स, जे सायन्स आता प्रगती करतंय, हे सगळं प्रगत सायन्स, प्रगत विज्ञान आपल्याला सत्युगामध्ये कामात येईल. असं नाही तिथं शोध लावतील, शोध इथं कंप्लीट होऊन जाईल लावून आणि हे सगळं तिथं कामात येणार. म्हणून बाबा म्हणतात त्या विज्ञानाच्या मदतीने तिथं फास्ट इतके सुंदर घरं बनतील आणि फास्ट बनतील. तो यहाँ तो सायन्स से सुख भी है, दुख भी है. इथं विज्ञानाने सुख पण आहे आणि दुःख पण. एवढे सगळे शोध लावले. अणुऊर्जेचा शोध लावला होता की त्याच्यापासून ऊर्जा निर्माण होईल, पण तो अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी कामात घेतला गेला. अणुऊर्जा पण आहे आणि अणुबॉम्ब पण बनतोय. तर बाबा म्हणता है यहाँ पर विज्ञान से सुख भी है, दुख भी है, लेकिन उस दुनिया में विज्ञान से सुख ही मिलेगा. तो इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी. जो बॉम्ब्स बनवलेले सारी दुनिया खलास हो जाएगी. इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया. माया का कितना पॉम्प है, मायेचा जो जोर है, जो भक्का है, तो सगळं आता समाप्तीवर. साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते. पैशाच्या नशामध्ये त्यांना वाटतं आपण पैशाने सगळं काही विकत घेऊ शकतो. तो बाबा म्हणता है वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनते. जो भगवान के बच्चे उन्हें बताने की कोशिश करते, नहीं सुनते, क्योंकि नशा है, साहूकारी का नशा. तो बाबा तो गरीब निवास है, जिनकी बुद्धि में पैसे का नशा नहीं, उनको ही बाबा पढ़ाता है. यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं. बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं. मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं. यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं. दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे. फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा. सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी. फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी. मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं. दुख की बात नहीं. हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे. बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने. तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना. भगवान हम लाडले बच्चों को कह रहा है कि तुम्हारा हक है, सबका नहीं. तुमचा हक्क है, तुमचा पार्ट है. स्वर्गामध्ये सगळ्यांना चान्स नहीं है, सगळ्यांना जागा नहीं. हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाबा ये गोल्डन चांस दे रहा है सतयुग में चलने का. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। इतका उमंग उत्साह आपण ठेवायचा आहे मनामध्ये की कोणत्याही प्रकारचं वादळ येऊ द्या, तसं शरीराच्या बिमारीचं किंवा मग कोणाच्या सोबत हिशोब आहे, कोणी निंदा केली आहे, कोणी अपमान केलेला आहे, फार मोठं संकट आलेलं आहे, काहीही वो ते जसं वादळाच्या रूपामध्ये येईल, पण तुम्ही काय करायचं, त्याला तोहफा बनालो, त्याला गिफ्ट समजा आणि त्याच्यामध्ये पास होऊन मार्क्स घ्या। कारण त्या वादळ आलं आणि आपण स्थिती जर शांत आणि स्थिर ठेवली तर खूप मोठे मार्क्स जमा होणार आपले। तो तूफान को भी तोहफा बना लेना। और कैसे बना सकते हैं, जब हम भगवान को साथ में रखेंगे। वैसे हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनकर पार्ट बजाना है। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवनच नहीं, उड़ू शकत नहीं अपन जर उमंग उत्साह नहीं है। और ब्राह्मण जीवन उड़ने का जीवन है। ब्राह्मण जीवन धीरे धीरे चलने का, भागने का जीवन नहीं, उड़ने का, उड़त्या स्थितीमध्ये म्हणजे या दुनियेच्या प्रभावापासून दूर राहण्याचं हे जीवन है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मन में उमंग उत्साह चाहिए। भगवान मिला और भगवान ने हमें अपना बनाया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़े आनंद की बात क्या है। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ती है। हीच तर शक्ती। उमंग उत्साह नाही तर सगळी निराशा राहील जीवनामध्ये आणि कमजोरी येऊन जाईल। तो नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। ज्याला उमंग उत्साह आहे तो अवघड गोष्ट सहज होऊन जाईल त्याच्यासाठी, कारण स्थिती स्थिर ठेवलेली आहे, ताकद जमा ठेवलेली आहे आणि म्हणून मग कोणतेही अवघड काही असू द्या त्याला तो सोपं करू शकतो। कधीच ते असं नाही होणार की माझ्याकडून हे होणार नाही, असं होणार नाही, असं कसं झालं, दिल शिकस्त नहीं होंगे, निराश नहीं हो जाएंगे जिनके अंदर उमंग उत्साह है। तो हमें बिल्कुल ये पक्का कर लेना है आज कि हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कधीच निराश उदास नहीं होणार, कधीच टेंशन नहीं घेणार, कधीच कोणत्याही प्रकारच्या डिस्टर्बन्सच्या स्थितीमध्ये नहीं रहना, क्योंकि मैं ब्राह्मण बन गया हूं, भगवान ने मुझे अपना बनाया है, तो मुझे सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना है। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है, शांति की बास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। कुठं दुर्गंध असेल तर धूप लावली, अगरबत्ती लावली तर सुगंध पसरतो आणि ती दुर्गंध दूर होऊन जाते। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही सदा शांतीच्या स्थितीमध्ये राहा, शांतीची शक्ती तुमच्यामध्ये सदा जागृत ठेवा, तेव्हा तुम्ही अशांतीचा जो दुर्गंध पसरलेला आहे त्याला दूर करू शकता। तुम्ही राहता त्याच्या तिथं घरामध्ये पण आणि संपूर्ण दुनियेतलं पण अशांतीचं वातावरण तुम्ही दूर करू शकता, पण त्याच्यासाठी तुमच्यामध्ये तुम्हाला शांतीचे व्हायब्रेशन जागवावे लागतील आणि त्यांना पसरवावं लागेल। त्याच्यासाठी काय, जो भगवान हमें ज्ञान देता है उस ज्ञान धन से हमें सदा परिपूर्ण रहना। जितकं आपण या ज्ञानाने संपन्न राहू, ज्ञान धन आपल्याकडे जमा राहील, हे ज्ञानाचे पॉइंट्स लक्षात राहतील, तर आपण शांतीच्या शक्तीच्या स्थितीमध्ये राहू शकतो। नहीं तो मिनटाला अशांत होण्याच्या गोष्टी होत राहतात जीवनामध्ये। लेकिन अगर शांति में रहना है, शांति की शक्ति को जागृत करना है, तो ज्ञान धन को सदा साथ में रखना है। अच्छा, ओम शांति।